क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या चीज दिया हुआ है, वर्ग हमारा दिया हुआ है, वर्ग क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। 10 से 25, 25 से 40, 10 से 25, 25 से 40, ठीक है। 40 से 55, 55 से 45, सॉरी 65, एक है ना, 70 देखिए, 70 से 70 से 85, फिर 85 से 100। ये हमको क्लास इंटरवल दिया क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है 6, 20, 44, इसका ए दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, इसका 1 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होता, अगर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होता, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में है, क्वेश्चन मार्क कहीं दिया है तो माना अज्ञात आवृत्ति ऐसे करके ए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा ए आ गया, इधर ध्यान देना, ठीक है। मेरा एफ हो गया ना। फिर कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू, मिड वैल्यू 10 और 25 को ऐड कर दो, 35 आएगा तो 2 से डिवाइड कर दो, 17.5। वैसे 25 और 40 का ऐड कर 65 आएगा, उसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया 32.5। अब सब में 15 का गैप है, इसमें भी देखो 15 का गैप है, 15 गैप निकालते जाओ। 47.5, 62.5, 92.5 और यहाँ से आ जाएगा 77.5, ठीक है। फिर निकालते हैं लोग एफ एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ। मुझे कैलकुलेटर दे दो, मैं बताता हूँ, ठीक है। इधर देखना कैसे होगा ये 17.5 into 6, 17.5 into 6, ठीक है। या क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने से 105, फिर ऐसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करो 20 into 32.5, यह जाएगा 650, फिर ऐसे ही दोनों मल्टीप्लाई 44 into 47.5, यह जाएगा मेरा 2090, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 62.5 ए आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 77.5 into 3, यह जाएगा 232.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 92.5 आएगा। अब जब मैं ऐड करूँगा तब इसको ऐड कर लो, मेरा इसमें आ रहा है, इसको छोड़ के अच्छा मैं उसको ऐड कर दूं, इसको ऐड छोड़ के तो सिग्मा एफ एक्स आ रहा है 3170 प्लस 62.5 ए, ये अलग आएगा डिजिट वाला, ये सब डिजिट वाला अलग आएगा और ये अलग आएगा, ठीक है। इसका टोटल करने से हमारा आ रहा है 44, 26, 44 और 74 आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है 74 प्लस ए आ रहा है, ठीक है। हमारा का फॉर्मूला था सिग्मा समांतर माध्य, हिंदी में अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन अरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ सॉल्यूशन इसका 47.95 दिया हुआ था, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू दिया है 47.95 इक्वल टू, इसकी वैल्यू सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है 3170 प्लस 62.5 ए डिवाइड में
ठीक है। डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना है 74 प्लस ए। मैं यहाँ सिग्मा एफ लिखूंगा तो एफ का टोटल है वो ना। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे के डिवाइड बाय इसके साथ ये मल्टीप्लाई जाएगा तो 47.95 जैसे मल्टीप्लाई 74 प्लस ए इक्वल टू 3170 प्लस 62.5 ए। अब इसका मैं 74 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 3548.8 ये आ गया। इसका मैंने 47.95 का 74 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 47.95 को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर आएगा 47.95 ए इक्वल टू ये मेरा कितना है 3170 प्लस 62.5 ए। तो जितना भी ए वाला उधर ले जाओ क्योंकि ए में बड़ा ये है, ये छोटा है और डिजिट वाला उधर ले आते हैं तो 3548.3 3170 इधर तो माइनस 3170 ट्रांसफर क्या गया इधर इक्वल टू इस पर पहले से क्या था हमारे पास 62.5 ए पहले से था, ये 47.95 उधर जाएगा तो माइनस 47.95 ए। इसमें से इसको माइनस कर दो 378.3 तो भी पहले 5 था क्या 378.3 आ गया। इसमें से इसको माइनस दे दो, इसमें से इसको माइनस करते हो 62.5 माइनस 47.95 इक्वल टू आएगा मेरा 14.55 ए। इसको इसके डिवाइड में डाल दो तो ए का वैल्यू निकलेगा 378.3 डिवाइड में 14.55 इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू आ जाएगा मेरा, इसको डिवाइड करूंगा तो ठीक है ए इक्वल टू आएगा 378.3 डिवाइड बाई 14.55 करने से आ जाएगा 26 आ रहा है मेरा एक आंसर कितना है 26 आ गया आंसर। ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए थे आ गया। ठीक है, तो पहले मैं 13 बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का 40 दोनों में से एक चीज बना सकते हैं लोग। ठीक है, दिया है जो दिया है माध्य ना माध्य x बार बराबर दिया है 68.25 या 46.0 जो से इसमें दिया है 68.25 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला आगे रिक्त स्थान का मूल्य ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान दिया है वहां पे मजदूरी में दिया है 10 के सामने जो है कुछ नहीं दिया है, क्या करना है। माना अज्ञात या अननोन अज्ञात आवृत्ति। ठीक है, लेट अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां क्वेश्चन मार्क दिया दोनों ए ले लेते हैं। आवृत्ति तो ये अज्ञात आवृत्ति नहीं है, मजदूरी है ना। ठीक है, मजदूरी। ठीक है, वेजेस अननोन वेजेस इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब कॉलम कुछ डाल लो जो हमारा मजदूरी का जो है वेजेस का वेजेस दिया है, एक नंबर ऑफ वर्कर दिया है, नंबर ऑफ वर्कर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्स ले और कौन सा एफ ले। तो जो नंबर्स में दिया है वो एफ और जो रुपए में दिया हुआ है ना, एक मान दिया हो तो वो एक्स। तो यहाँ दिया 50 58 58 60 65 70। फिर क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क वाले हम लोग ए ले लिए हैं तो
उसके बाद 80 और ये 100। इसके बाद ये 2, 20, 5, 35, 8, 10, 16 और ये 4 ये दिया हुआ है। ठीक है, एक्स की टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम निकालते सीधा एफ एक्स। ठीक है, 15 to 2 चलो करते जाते हैं। तो कैलकुलेटर में 100 आएगा, पता है मुझे। ठीक है, 50 into 2 कैलकुलेटर में करने से जीटी वाला ऑप्शन से ग्रैंड टोटल कर सकते हैं। 58 into 20 1160, 5 into 60 300 आएगा, 300, 35 into 65 2275, 8 into 70 560 आ जाएगा, 70 into 8 560, 10 into 8 10a, 8 into 16 8 into 1280, वैसे 100 into 400 हो जाएगा। ठीक है, हो गया 400। टोटल करोगे इसका हमारा 6075 प्लस 10a 10a। ठीक है, यहाँ प्लस 10a हो गया मेरा। ठीक है, f का टोटल कर लो, 2 plus 20 plus 5 plus 35 plus 8 plus 10 तो ये मेरा 100 है। ये सिग्मा एफ है, ये सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। यहाँ लिखिएगा समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन। एक्स बार दिए क्वेश्चन में 68.25 दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू दिया हुआ है। सिग्मा एफ एक्स कितना है 6075 प्लस 10a 10a। सिग्मा एफ कितना दिया ये 100 पे से मल्टीप्लाई कर दो, 6825 आएगा। 100 पे से मल्टीप्लाई करो तो इतना आएगा। ठीक है, दशमलव हट जाएगा, बचा 6075 प्लस 10a। अब इसको इधर जाए तो माइनस में जाएगा, 6825 माइनस 6075 इक्वल टू 10a। इसमें से इसको माइनस कर दो, 6825 माइनस 6075 850 आ गया, 850 10a। अच्छा हाँ 750 है, 750। ठीक है, डिवाइड में ये 10 जो इधर नीचे आ जाएगा, 750 को 10 से डिवाइड कर दो तो a इक्वल टू आएगा मेरा 75। चेक करते हैं आंसर आया क्या, आ गया। ये आ गया मेरा a की वैल्यू। अतः अज्ञात मजदूरी कितनी है, a बराबर 75 है। ठीक है, हेंस unknown wages इक्वल टू 75। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। 14 के बाद सेम ऐसी 13 बनेगा, बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है सैलरी ऑफ ऑल वर्कर ऑफ कंपनी 3000 दिया है। जितने भी कंप्लीट कर्मचारी हैं, पूरे कर्मचारी का वेतन दिया है 3000 रुपये एवरेज दिया है। दो टाइप के हैं, एक पुरुष है और एक स्त्री है, मेल एक फीमेल है, पुरुष और स्त्री है, दो टाइप के। सबका एवरेज दिया है 3000, सबका एवरेज। पुरुष का कितना है एवरेज, पुरुष का एवरेज निकालो 3200 है और स्त्री का एवरेज निकालो 2200 है। पुरुष कर्मचारियों का जो औसत है, ठीक है,
वो 3200 है। स्त्री कर्मचारी में जो औसत 2200 है। अब पूरे का एवरेज निकाला तो कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है। ठीक है, मैन जो हमारे पास एम्प्लॉय है, मैन एम्प्लॉय का 3200 और वुमेन एम्प्लॉय का 2200, टोटल 3000 हमारा एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एवरेज सैलरी फॉर क्या ऑल वर्कर ना, ऑल वर्कर कैसी हो रही है यहाँ से होता मैं थोड़ा सा लाइटिंग आ रहा है क्या, चलेगा। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर। अगर हिंदी और समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, ऑल वर्कर इजी है, इंग्लिश भी। ऑल वर्कर का एक्स बार लेते हैं 3000 रुपये। ठीक है, और नहीं क्या, तो मैन वर्कर का एक्स बार 1 इक्वल टू 3200 और वुमेन वर्कर का एवरेज कितना 2200 एवरेज सैलरी है। अब यहाँ कितने वर्कर हमको भी पता नहीं है, यहाँ क्या दिया है वही निकालना है उनका, कितने वर्कर पता नहीं, उनका एवरेज परसेंटेज बताना है पूरा। ठीक है, तो निकालते हैं परसेंटेज कैसे आएगा। ठीक है, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मैन वर्कर, जो पुरुष कर्मचारी की जो संख्या है उसको लेता हूं मैं N1, देन नंबर ऑफ वुमेन वर्कर, N2। ठीक है, इतना इंग्लिश है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद सारा चीज़ हम लोग को कैलकुलेशन का एक भाग है। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल टू, ये एक्स बार 3000 इक्वल टू फॉर्मूला होता है N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये दिया कितना 3000 दिया हुआ है। ठीक है, 3000, N1 पता नहीं तो N1 का N1 इंटू एक्स बार 1 कितना 3200 प्लस N2 पता नहीं तो N2 इंटू ये कितना है एक्स बार 2 2200 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो पूरे के डिवाइड में तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ कितना है 3000 क्या आ जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल टू, इधर आ गया गुणा में और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3200 N1 प्लस ये जाएगा 2200 N2। 3000 का N1 से करेंगे तो 3000 N1 प्लस 3000 का N2 से करेंगे तो 3000 N2 इक्वल टू ये सेम टू सेम 3200 N1 प्लस 2200 N2। ठीक है, अब N1 वाले को एक साइड ले आओ, N2 वाले को एक साइड ले आओ। तो N1 वाले को उधर ले जाते हैं, इधर N1 बड़ा है, N2 में ये बड़ा है ये छोटा है, तो N2 को उधर ले आता हूँ। ठीक है, मेरे पास पहले से इधर 3000 N2 है, ये इधर आएगा तो 2200 N2 बराबर, इधर से पहले से मेरे पास 3200 N1 है, ये इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस 3000 N1। ठीक है, 3000 में 2200 गया तो ठीक है, 3000 में अगर 2200 चला जाए तो 800 N2, इसमें से इसको माइनस करें तो 200 N1। ठीक है, इसको इसके डिवाइड में डाल दो। यहाँ क्या था मेरे पास 2000 N1 था, N2 को इसके डिवाइड में डालूंगा तो क्या जगह ये N2 इसके डिवाइड में आ गया, N2 इधर गुणा में इसके पट्टी में आ गया, 200 था यहाँ पे मेरे पास क्या था 800 N2 था, ये N2 को यहाँ से हटा के मैं क्या किया यहाँ गुणा में इधर पट्टी में डाल दिया और 200 को यहाँ से यहाँ डाल दिया, ये 200 यहाँ और ये आ गया 800 कर्मचारी और 200 कर्मचारी। ये निकालना था ना N1 N2, N1 कितने 800 कर्मचारी और N2 कितने 200 कर्मचारी। अब प्रतिशत में बोला है। ठीक है, तो कुल कर्मचारी निकाल दो, टोटल
वर्कर, टोटल वर्कर, ठीक है, इतना लिख लो फिर बताता हूँ मैं। ठीक है, इधर लिखना नंबर ऑफ मैन वर्कर, नंबर ऑफ मैन वर्कर N1 इक्वल टू 800, ऐसे नंबर ऑफ वुमेन वर्कर, वुमेन वर्कर N2 इक्वल टू 200, टोटल कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, टोटल वर्कर। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मैन, प्रतिशत बोला ना, मैन वर्कर, फॉर्मूला क्या होगा, मैन वर्कर डिवाइड बाई टोटल वर्कर, और परसेंटेज भी क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 800 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 80%। ऐसे इसका 200 डिवाइड बाई 1000 करने कितना आ जाएगा 20% हमारा आंसर आ जाएगा, निकाल लेना, ठीक है, कंप्लीट ये।